और यीशु हुजूम को देखकर पहाड़ी पर चढ़ गया, और जब बैठ गया उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। ये मुबारकबादियां उस वाज का हिस्सा हैं जिसे हम पहाड़ी का वाज कहते हैं। ये वाज एक गैर मामूली मिसाल है, क्योंकि इसमें यीशु ने शागिर्दों से साफ और खुले अल्फाज में बातें की। आमतौर पर यीशु तमसीलों में बात करना पसंद करता था। जब यीशु और शागिर्द जलील की झील के किनारे आए तो यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ पुरमकसद अल्फाज में बातचीत की। उसने दो भाइयों, शमऊन जो पतरस कहलाता था और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। यीशु ने उनसे तमसील में बात करते हुए कहा कि आसमान की बादशाही महाजाल की मानिंद है जो झील में डाला जाता है और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लेते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लेते हैं, और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में भी ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तकारों में से बदकारों को जुदा करेंगे। फिर यीशु ने एक और तमसील में बात करते हुए कहा कि आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिंद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है। ये एक बहुत बड़ी दौलत है जिसके हासिल करने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। आसमान की बादशाही उस छुपे हुए खजाने की मानिंद है जिसे कोई शख्स पाकर अपनी सारी दौलत बेच डालता है ताकि वो इस कीमती खेत को हासिल करे।
तुम में से ऐसा कौन शख्स है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बेआबान में ना छोड़े और जब तक उसे ना पाले उस खोई हुई को ढूंढता ना फिरे। मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मैंने अपनी खोई हुई बकरी का बच्चा पा लिया। वो कौन औरत है जिसके पास 10 दिरहम हों और एक गुम हो जाए तो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक ना पाए कोशिश से ढूंढती ना रहे। मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मैंने अपना खोया हुआ दिरहम पा लिया है। यसू के शागिर्दों और रसूलों के लिए ये एक किस्म की तरबियत थी कि वो तमसीलों से सीखें और खुद उनका मतलब तलाश करें। उनकी तरबियत तो ये थी कि कानून को माने। काहिन सही और गलत का फैसला करते थे जो उनको मानना पड़ता था। तो हमसे तमसीलों में क्यों बात करता है? जवाब में यसू ने अशिया नबी का हवाला देते हुए कहा, ताकि देखते हुए देखें पर ना पहचानें और सुनते हुए सुने पर ना समझें। तो यसू ने अखलाक का ये कानून तमसीलों से मुतारिफ करवाया ताकि हर कोई उसे बाआसानी समझ सके। यसू ने अपने शागिर्दों और सुनने वालों का मवाजना किया जो उसकी तालीम को सुनते और समझते हैं। वो उस शख्स की मानिंद हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।
जब रौ आई तो धार उस घर से टकराई, मगर उसे ना हिला सकी क्योंकि वो अच्छा बना हुआ था। यसू ने बेवकूफ आदमी के मुताल्लिक बयान किया जिसने अपना घर रेत पर बनाया। ऐसा शायद पहली दफा हुआ कि आम लोग यसू की तालीम को समझ पाए। हम पढ़ते हैं कि लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि यसू के इस नए राज में खुदा की बादशाही तमसीलों में बयान की जाएगी। यसू की ज्यादातर तालीम पुराने अहदनामे के पैगंबरों की तालीम पर मबनी थी, और उन पैगंबरों की तालीम बहुत सादा और आम फहम थी। और इसी बात का जिक्र यूहन्ना इस्तबागी ने किया था, जो जिक्रिया नबी का बेटा है। बयाबान में पुकारने वाले की आवाज, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। वो जो मुझसे बाद आता है वो मुझसे कवीतर है, क्योंकि वो मुझसे पेशतर था। पुराने अहदनामे से तो शरीयत अता की गई, लेकिन फजल और सच्चाई यसू मसीह के जरिए आती है। आप कौन हैं? आप कौन हैं, ताकि हम अपने भेजने वाले को जवाब दे सकें। आप क्या कहते हैं? मैं बयाबा में पुकारने वाली आवाज हूं, खुदावंद की शाहराह को सीधा करो, जैसा कि अशिया नबी ने कहा कि खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। हैकल के काहिन आजम और बुजुर्ग इस नई तरज की तालीम को बड़ी शक भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा हुजूम बड़ी बेसाख्तगी से इन पैगंबरों की पैरवी करता था। फरीसियों ने यसू के रूबरू सवाल किया, तो किस इख्तियार से ये चीजें करता है और तुझे ये इख्तियार किसने दिया? जवाब में यसू ने उन पर सवाल किया। अगर वो उसे जवाब दे दें तो वो भी उन्हें जवाब दे देगा। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, आसमान से या जमीन से? अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो फिर वो हमसे कहेगा कि तुमने क्यों उसका यकीन न किया। और अगर हम कहें कि इंसान की तरफ से, तो हम आवाम से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, आसमान से या जमीन से? हम नहीं बता सकते। क्योंकि काहिनों के पास कोई वाज़ेह जवाब न था, इसलिए यसू ने अपना जवाब तमसील की सूरत में पेश किया। दो बेटों की तमसील। किसी आदमी के पास एक ताकिस्तान था जो ज़ेरे काश था।
उसके 2 बेटे भी थे। मेरे बेटे, जा आज मेरे ताकिस्तान में काम कर। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बेटे, जा आज मेरे ताकिस्तान में काम कर। बसरो चश्म जनाब। पहला बेटा जिसने काम करने से इनकार किया था, आखिरकार पछताया और अपने बाप के ताकिस्तान में काम करने चला गया। यसू ने उनसे पूछा, उन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? पहले वाला। फिर यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सादा लोग तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। यूहन्ना रास्ती की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, लेकिन आम लोगों ने उसका यकीन किया और उसे कबूल किया। बाद में महसूल लेने वाला भी उसके पास आया और रोमी सिपाही भी उससे बरकत
और रहनुमाई हासिल करने के लिए उसके पास आया। रब्बी, हम क्या करें? किसी दूसरे आदमी पर जुल्म ना करो, उस पर झूठा इल्जाम ना लगाओ और अपनी उजरत पर कनात करो। मैं तो तुम्हें दर हकीकत पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मेरे बाद आता है वो मुझसे कवी तर है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और अपने खत्ते को जमा करेगा और भूसे को उस आग में जलाएगा जो कभी बुझती नहीं। यसू ने काहिनों और बुजुर्गों से कहा कि यूहन्ना इस्तबागी दुनिया में रास्ती का काम करने आया, मगर उन्होंने उसे कबूल ना किया। सिर्फ आम लोगों ने उसका यकीन किया। काहिनाना बिरादरी भी दोनों बेटों में से पहले बेटे की तरह तब्दीली और तौबा करने की तरफ माइल नहीं हुई। यसू के जमाने में मुकद्दस सरजमीन की ज्यादातर आबादी देहाती लोगों की थी। लोग चीजों के बदले चीजें तब्दील करके गुजारा किया करते थे, जैसे गंदम को कपास से बदला लिया या और चीजों से बदला लिया। बैरूनी हुक्मरानों के आने से ज़र और सिक्के का रवाज आम हुआ और इसके साथ ही सूदखोर भी आए। यसू ने इस बात पर भी एक तमसील बयान की। इस माहौल में जो शख्स सबसे ज्यादा गैर मकबूल हुआ करता था वो था मुहसिल। मुहसिल हजरत सुलेमान के जमाने से ही बदनाम हो रहे थे, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि ये उन्हें लूट रहे हैं। तहम एक महसूल लेने वाला, जिसका नाम नए अहदनामे में भी आया है, बड़ा सच्चा और सीधी बात करने वाला था। इसका नाम जकाई था, जिसका इब्रानी में मतलब है खालिस। पैसों की ये थैली गलत है और तुम्हारा फकी जो है वो गलती पर है। इसकी दुरुस्ती मैं खुद करूंगा। यसू यरूशलेम के सफर में वहां से गुजरा तो एक बहुत बड़ा हुजूम उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। जलील में उसकी तबलीग का चर्चा यहां तक भी पहुंचा था।
यसू ने जकाई को देखा तो उसे दरख्त से उतरने का हुक्म दिया, क्योंकि वो चाहता था कि रात उसके यहां बसर करे। देखो, ये गुनाहगार के यहाँ मेहमान होने के लिए गया है। मैं अपनी आधी अशिया गरीबों में तकसीम करता हूँ। अगर मैंने किसी भी शख्स से कोई चीज धोखे से वसूल की तो मैं उसे 4 गुना अदायगी के साथ वापस करता हूँ। इस सूरत हाल को भांपते हुए यसू ने अपने शागिर्दों से कंतारों की तमसील पेश की। किसी शख्स ने बैरून मुल्क का सफर इख्तियार किया और उसने अपनी दौलत को अपने नौकरों के दरमियान तकसीम किया ताकि वो उससे कुछ लेन देन करें। हर इंसान को उसकी सलाहियत और लियाकत के मुताबिक दिया जाता है। हम इस शख्स को अपने ऊपर हुक्मरान नहीं देख सकते। जिस नौकर को 5 कंतार दिए गए थे उसने उनसे लेन देन किया ताकि वो कुछ सूद वसूल कर सके। और दूसरा नौकर जिसे 2 कंतार दिए गए थे उसने भी उनका भरपूर इस्तेमाल किया और उनसे मुनाफा कमाया। और तीसरा खादिम जिसे 1 कंतार दिया गया था उसने उससे लेन देन करने की बजाय जमीन में छुपा दिया। एक अरसे की गैर हाजिरी के बाद उनका मालिक वापस घर आया ताकि वो उनसे हिसाब किताब ले।
ए मालिक, आपने मुझे 5 कंतार दिए थे। देखिए, मैंने 5 कंतार और कमा लिए हैं। बहुत अच्छे मेरे अच्छे और वफादार खादिम, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे ज्यादा का मुख्तार बनाऊंगा। ए खुदावंद, तूने 2 कंतार मेरे सुपुर्द किए थे, मैंने 2 कंतार और कमा लिए हैं। बहुत खूब, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। मैं जानता था कि तू सख्त आदमी है, जहां नहीं बोया वहां से काटता है। बस मैं खौफजदा था और जाकर तेरा कंतार जमीन में छुपाया। देख, जो तेरा है मौजूद है। एक शरीर और सुस्त गुलाम, चाहिए तो यह था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर जो मेरा है सूद समेत ले लेता। इससे ये कंतार ले लो और जिसके पास 10 कंतार हैं उसे दे दो। उसके पास 10 कंतार हैं। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को अंधेरे में डाल दो। और फिर यसू ने कहा कि इब्ने इंसान इसलिए आया कि जो खो गया है उसको तलाश करे और जो भटक गए हैं उनको बचा ले। यसू की अहम तालीमात में से एक तालीम अपने शागिर्दों को यह भी थी कि जागते और बेदार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, आधी रात को या मुर्ग की बांग के वक्त या सुबह सादिक को। जागते रहो, बेदार रहो, होशियार रहो। यसू की तमसीलों में यह मौजू बार बार आता है।
यसू ने एक जिम्मेदार की कहानी अपने शागिर्दों को सुनाते हुए कहा कि एक जिम्मेदार जो किसी शादी की जियाफत में गया हुआ था, अपनी जायदाद अपने नौकरों की निगरानी में दे गया। मेरा मालिक आने में देर कर रहा है। तुमने ये जुर्रत कैसे की? ऐ हमारे मालिक, तू इस तमसील के जरिए हमसे बातचीत करता है या इन सब से भी? यसू ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं जो तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं कि जागते रहो और बेदार रहो। ये उस वक्त की बात है जब यसू ने अक्लमंद कंवारियों की तमसील पेश की। ये 10 कंवारियां थीं जो अपने अपने चिराग लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकलीं।
इनमें 5 बेवकूफ थीं और 5 अक्लमंद। देखो, दूल्हा आता है। दूल्हे के इस्तकबाल के लिए बाहर निकलो। अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारे चिराग बुझते जाते हैं। शायद ये काफी ना हो। बेचने वालों के पास जाओ और अपने लिए खरीद लो। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता।
इसलिए जागते रहो और बेदार रहो, क्योंकि ना तुम उस दिन को जानते हो और ना ही उस घड़ी को जानते हो। जब यसू जलील में अपने शागिर्दों के साथ सफर कर रहा था तो एक सवाल मुसलसल बहस का मौजू बना रहता था। वो कौन सी चीज है जो इंसान को इस काबिल बना देती है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। एक मौके पर एक अमीर आदमी यसू की तलाश करता हुआ आया और इसी किस्म का सवाल यसू से पूछने लगा। अच्छे उस्ताद, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं? यसू ने उसे जवाब में कहा कि अगर तू अबदी जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो 10 हुक्मों पर अमल किया कर। इन सब पर तो मैं अमल करता आया हूं, अब मुझ में क्या कमी है? यसू ने उसे बताया कि वो अपना सब कुछ बेच डाले और गरीबों को दे दे, फिर उसके बदले आसमान पर खजाना मिलेगा। मेरे पास बहुत दौलत है, फिर यसू ने अपने शागिर्दों से कहा कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना आसान तर है बनिस्बत इसके कि दौलतमंद आदमी खुदा की बादशाही में दाखिल हो। तो फिर कौन निजात पा सकता है? हमने सब कुछ छोड़ा है और तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमें क्या मिलेगा? इस मौके पर यसू ने उन्हें ताकिस्तान की तमसील सुनाई। एक घर वाला अपने घर से तड़के निकला और उसने फैसला किया कि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाएगा। वो मजदूरों की तलाश में गया और कुछ मजदूरों को बाजार में खड़े देखा। उसने उन्हें एक एक दीनार मजदूरी देने का मुआहिदा किया और अपने ताकिस्तान में काम पर भेजा।
तीसरी घड़ी के करीब वो फिर बाजार गया और वहां कुछ और मजदूरों को बेकार खड़े देखा। तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ, जो वाजिब है मैं तुम्हें दूंगा। दिन के आखिर में पाकिस्तान का मालिक एक दफा फिर बाजार गया। तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। तुम भी मेरे पाकिस्तान में जाओ, जो भी मुनासिब होगा तुम्हें मिल जाएगा। मजदूरों को बुलाओ और उन्हें उनकी मजदूरी दे दो। इन पिछलों ने 1 घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। ए मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तुमने मुझसे 1 दिनार नहीं ठहराया था? और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया। क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या तू इसलिए मुझे बुरी नजर से देखता है कि मैं नेक हूं? जो तेरा है वो ले और चला जा। मैं इस पिछले को भी उतनी ही मजदूरी दूंगा जितनी तुझे।
हजरत सुलेमान की वफात के बाद इजराइल की सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम थी, इजराइल की शुमाली सल्तनत और यहूदिया की जनूबी सल्तनत। और इन दोनों सूबों के दरमियान एक अजनबी इलाका था जिसे सामरिया कहा जाता था। यसू जलील को जाते हुए सामरिया से गुजरा तो रास्ते में हजरत याकूब के कुएं के करीब बैठा। वहां उसने एक सामरी औरत को देखा। यसू ने उससे पीने के लिए पानी मांगा। ये किस तरह हो सकता है कि एक यहूदी मुझसे पानी मांग रहा है सामरिया की एक औरत से? यहूदी सामरियों से किसी किस्म का बर्ताव नहीं करते। यसू ने कहा, अगर तेरा यकीन पक्का होता तो तू मुझसे जिंदगी का पानी मांगती। ए आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, फिर तूने वो जिंदा पानी कहां से पाया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको यह कुआं दिया और उसमें से पिया? यसू ने कहा कि वो ऐसा पानी पेश कर रहा है कि जो पिए कभी प्यासा ना हो। ए आका, वो पानी मुझको दे कि मैं फिर प्यासी ना हूं और ना भरने को यहां आऊं। यसू ने उससे कहा कि अपने शौहर को यहां बुला लाए। मैं शौहर नहीं रखती। यसू ने उससे कहा, तू 5 शौहर कर चुकी है और जो अब रखती है वो भी तेरा हकीकी शौहर नहीं है। हम ये पढ़ते हैं कि उस औरत ने शहर के आदमियों को बुला लिया। ए आका, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। मैं जानती हूं कि अलमसी आने वाला है और वो सब कुछ बताएगा। आओ और एक आदमी को देखो जिसने सब काम जो मैंने किए मुझे साफ साफ बता दिए। क्या ये अलमसी नहीं? अब हम यकीन करते हैं क्योंकि हमने उसे सुन लिया है कि यह दुनिया का निजात दहिंदा है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप हमारे पास रहें। और यसू जलील जाने से पहले 2 दिन और सामरिया में ठहरा। यसू ने जब भी कोई तालीम दी तो कुछ लोगों के जहनों पर हमेशा शक के बादल छाए रहे और उन्होंने बाज दफा बड़े चुभते हुए सवाल पूछे ताकि वो यसू को फंसाएं। ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? तो यसू ने पूछा कि शरीयत में क्या लिखा है? वो क्या पढ़ता है? कि तू अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से प्यार कर और अपने हमसाये को अपने बराबर प्यार कर। है उस्ताद, मेरा हमसाया कौन है? सवाल के जवाब में यसू ने नेक सामरी की तमसील बताई। एक शख्स यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यह उन दिनों में 3 दिन का सफर था और बहुत खतरनाक रास्ता था।
डाका जनी के बाद जो पहला शख्स वहां से गुजरा वो एक हैकल का काहिन था। दूसरा शख्स जो वहां से गुजरा वो एक लावी था। और शायद उस सामरी औरत से मुलाकात की वजह से यसू ने कहा कि तीसरा शख्स जो वहां से गुजरा वो सामरी था। और यसू ने कहा कि वो सामरी ही था जिसको उस शख्स पे रहम आया, उसको सराय में ले आया और उसकी तीमारदारी की। इसकी खबरगिरी करो और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा।
और फिर यसू ने सवाल किया कि बताओ तीनों में से कौन उसका पड़ोसी था, काहिन या लावी या अजनबी? वो जिसने उस पर रहम किया है। फिर यसू ने कहा कि जा और तू भी ऐसा ही कर। इस तरह से तमसीलों में बात करके तबलीग करने के यसू के इस तरीके पर फरीसी बहुत नाराज थे। वो उसकी तालीम और तबलीग को बराह रास्त मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो उसको मक्काराना तौर पर छुप छुप कर सुनते और देखते ताकि किसी गैर मकबूल रवैये के खिलाफ इल्जाम दें। और ये उनके साथ खाता है। और उनके साथ खाता है। और गुनाहगारों को कबूल करता है और उनके साथ खाना खाता है। इस किस्म की इल्जाम तराशी को सामने रखते हुए यसू ने मसरफ बेटे की तमसील पेश की। ऐ बाबा, माल का जो हिस्सा मुझे आता है वो मुझे दे। रस्मो रवाज के मुताबिक खानदान की जायदाद दोनों बेटों में तकसीम कर दी गई। बाप शायद हैरान था कि दूसरा लड़का क्यों वक्त से पहले जायदाद की तकसीम का मुतालबा कर रहा है, तो यह खानदानी जायदाद की तकसीम उनके खानदान के लिए मुनासिब थी। जायदाद की तकसीम के इब्तिदाई दिनों में ही छोटे बेटे ने सब कुछ जमा किया और दूर दराज मुल्क को रवाना हो गया। और वहां उसने अपना सारा माल ओबाशी में उड़ा दिया।
उसके थोड़ी ही देर बाद उस जमीन पर सख्त काल पड़ा और छोटा बेटा फाकों मरने लगा। और उसको जो काम मिल सका वो सिर्फ ये था, सूअरों को चराने का काम। वो इतना भूखा था कि वो फलियां जो सूअरों को खिलाने के लिए थीं, खुद खाने लगा। मेरे बाप के पास कितने नौकर हैं जिन्हें बहुत रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मरता हूं। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है। अब मैं इस काबिल नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने नौकरों में से एक की मानिंद बना। है बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है, और अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। और पांव में जूती पहनाओ। पले हुए बछड़े को लाओ कि हम खाएं और खुशियां मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब दोबारा जिंदा हो गया है।
खो गया था अब मिला है। ये सब क्या है? तुम्हारा भाई आया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा किया है क्योंकि उसे सही सलामत पाया। इतने बरसों तेरी खिदमत करता रहा हूं और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ ना चला, मगर तूने कभी बकरी का कान भी ना दिया ताकि मैं खुश हूं। मगर जब तेरा ये बेटा आया, तूने अपना माल कस्बी में उड़ा दिया। तूने उसके लिए सबसे पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया है। तू तो हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना वाजिब था क्योंकि तेरा भाई मुर्दा था और अब जिंदा हो गया। खो गया था अब मिला है। तब यसू ने कहा, उन 99 रास्तबाजों की निस्बत एक गुनाहगार के तायब होने से आसमान पर ज्यादा खुशी हुई जिन्हें तौबा की जरूरत नहीं थी। यसू के जमाने में बेशतर इंतजाम फरीसियों के हाथ में था। वो अपने आप को मूसा के कानून का मुहाफिज कहते थे, मगर असल हुक्मरानी दरअसल रोम के हाथों में थी। फरीसी हर वक्त इस ताक में रहते थे कि यसू से बहस करें और उसे फंसाएं। इसीलिए वो बार बार बादशाह रोम और उसकी फौजों की बात करते थे, क्योंकि यसू शरीयत के खिलाफ तो कुछ ना कहता था और फरीसियों की कोशिश थी कि कोई ऐसी बात कहलवा दें जिसे रोमी गद्दारी समझ सकें। ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू बड़ी सच्ची तालीम देता है और तू कोई ऐसा शख्स नहीं जो इंसान की बात को कबूल नहीं करता, बल्कि खुदा की राह की तालीम देता है। हमें बता कि तू क्या सोचता है। क्या ये कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? जवाब देने से पहले यसू ने सवाल किया कि खिराज में आप क्या देते हैं। फिर यसू ने पूछा, इस सिक्के पर किसकी शबीह है? कैसर की। तो यसू ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा का दो। ये वही पैगाम था जो यसू ने अपने शागिर्दों को बददियानत मुख्तार की तमसील के जरिए पेश किया। एक दौलतमंद आदमी था। उसे बताया गया कि तेरा खादिम तेरा माल उड़ाता है और तेरी जायदाद का हिसाब किताब तोड़ मरोड़ कर पेश करता है।
जब मालिक इस बात का कायल हो गया कि अफवाह दुरुस्त है, तो उसने खादिम को बुलवाया ताकि उसका सामना करे। ये क्या है? जो मैं तेरे बारे में सुनता हूं। अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा को तू मुख्तार नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी ले लेता है। खुदाई मुझसे होती नहीं। भीख मांगते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है क्या करना चाहिए कि जब मैं मुख्तारी से माजूल हो जाऊं तो वो लोग मुझे कबूल करें। मुख्तार उन तमाम लोगों से मिलने गया जिसने उनके मालिक का कुछ न कुछ देना था। तूने मेरे मालिक का कितना देना है? 100 तेल। अपनी दस्तावेज ले और 50 लिख दे। तूने कितना देना है? 100 कुर गेहूं। अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तुमने ये काम बड़ी होशियारी से किया है। नाराजगी की दौलत से दोस्त पैदा करो ताकि जब तुम नाकाम हो जाओ तो वो तुम्हें कबूल करें।
जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नारास्त दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत तुमको कौन सुपुर्द करेगा? इस तमसील को समझाते हुए यसू ने कहा कि कोई गुलाम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता। या तो एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। या फिर इसके बरक्स इससे कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत करेगा। यसू ने कहा कि तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। जब यसू वापस यरूशलेम आया तो उसने देखा कि मुकद्दस हैकल के सहन को तिजारत का अखाड़ा बना दिया गया है। ये वही मंजर था जिसके मुताल्लिक अशिया नबी ने कई नस्लें पहले तबलीग की थी कि मेरा मन तुम्हारी सोख्तनी कुर्बानियों से खट्टा हो गया है और खुशबुओं और लोबान से भी।
काहिन आम लोगों में ज्यादा मकबूल नहीं थे, क्योंकि बहुत से लोग यसू की पैरवी करते थे, और इसीलिए हैकल के मुअज्जिज़ीन और भी लाल पीले हुए। हम इंजील मुकद्दस में पढ़ते हैं कि अंधे और लंगड़े यसू के पास आए और उसने उन्हें शफा बख्शी। फिर फकीहों और काहिनों ने उन ताज्जुब अंगेज कामों को देखा जो उसने किए, और बच्चों को हैकल में पुकारते और होशन्ना कहते सुना तो बहुत खफा हुए। और हैकल के काहिनों के लिए यसू ने बेईमान इजारादार की तमसील पेश की। एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द इहाता घेरा, और उसमें कोल्हू गाड़ा और बुर्ज बनाया। फिर उसे इजारादारों को इजारे पर देकर किसी और मुल्क में चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को इजारादारों के पास भेजा कि उसके हिस्से का फल ले आएं।
मगर उन्होंने उसे पकड़ा और मारा और खाली हाथ भेज दिया। तब मालिक ने और नौकरों को भेजा। उसका एक ही बेटा था जो उसका बहुत महबूब था। उसने उसे भी भेजा। वो मेरे बेटे की इज्जत तो करेंगे। ये तो वारिस है, वारिस है ये उसका। आओ इसे कत्ल कर दें। इसे कत्ल कर दें? हाँ, इसे कत्ल कर दें और इसकी मीरास हमारी हो जाएगी। और यसू ने काहिनों और आलिमों से पूछा कि ताकिस्तान का मालिक उनसे क्या सुलूक करेगा। वो उनको तबाह कर देगा और ताकिस्तान का जारा उनसे ले लेगा। उसने ये तमसील हमारे खिलाफ कही है। उन्होंने यसू को पकड़ने की कोशिश की, मगर अवाम से डरते थे क्योंकि लोग यसू को नबी मानते थे।
Adonai, Chanu, Banu, Urbanu, Salim. खुदा तुम्हें बरकत दे और महफूज रखे, अमन और सलामती बख्शे। खुदा तुम्हें बरकत दे, अमन और सलामती बख्शे।
खुदा तुम्हें अमन और सलामती बख्शे। ऐ बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा डुबो कर मेरी जबान ठंडी करे।
क्योंकि मैं आग में तड़पता हूं। बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका है, इसी तरह लाज़र बुरी चीजें, बस वो तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा हाइल है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारे पास जाना चाहे न जा सके और ना वहां से यहां आ सके। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इसको मेरे बाप के घर भेज। मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनको आगाह करे। ऐसा ना हो कि वो भी इस तरह अजाब में आ पड़े। उनके पास तो रहते मूसा और साहिब अंबिया हैं, वो उनको सुने। नहीं है बाप इब्राहिम, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। जब वो तो रहते मूसा और साहिब अंबिया को नहीं सुनते, और अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठे तो वो उसकी भी नहीं मानेंगे।